श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 24वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 24वां दिन है। प्रिय दर्शकों, आज 29 नवंबर दिन शनिवार है और आज मार्गशीर्ष मास की 9वीं तिथि है। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 24वें अध्याय का। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य और इसमें आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव जब मार्गशीर्ष मास की महिमा के विषय में भगवान नारायण से पूछते हैं तो वे स्वयं ही इसका वृत्तांत सुनाते हैं कि कैसे मार्गशीर्ष मास महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे यह मार्गशीर्ष मास कार्तिक मास की तुलना में 1000 करोड़ गुना अधिक फल देता है। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि क्यों इसके विषय में लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि देवताओं के द्वारा इसको गुप्त रखा गया है, इसीलिए अधिकतर लोग इसके विषय में नहीं जानते। अन्यथा इसका फल सभी मासों में सर्वोत्तम कहा गया है। इसकी एक एक तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण है और इसी के अंदर अभी वृत्तांत चल रहा है देवी शुक्ला का। पतिव्रता स्त्री शुक्ला जिसके पति उसे छोड़कर तीर्थ चले गए हैं और उनके जाने के बाद वह पतिव्रता स्त्री शुक्ला नियम धारण करती है कि जब तक मेरे पति नहीं आएंगे मैं पृथ्वी पर शयन करूंगी और एक वक्त भोजन करूंगी, अन्यथा व्रत ही करूंगी, नए वस्त्र नहीं पहनूंगी, आभूषण नहीं पहनूंगी, मलिन ही रहूंगी। वह इस प्रकार से सदा अपने पति की याद में रोती रहती है। और अब इंद्रदेव शुक्ला की परीक्षा लेने के लिए आए हैं और उन्होंने कामदेव का सहारा लिया उसका सतीत्व भंग करने में, जिसमें वे पहली बार तो असफल हुए, लेकिन अब की बार वे दोबारा उसके पास उसका सतीत्व भंग करने आए हैं और उसके आगे का वृत्तांत अब हम आज श्रवण करेंगे। तो इससे पहले कि कथा को आगे बढ़ाएं, आप सबसे निवेदन है कि यह पवित्र श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य का वीडियो है, कृपया इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और अब हम आज का यह अध्याय शुरू करते हैं, तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। और अब वृत्तांत आरंभ करते हैं। तो जब कामदेव इंद्रदेव के शरीर में प्रवेश कर गए और फिर उसके बाद बाण लेके हाथों में और उत्कंठा पूर्वक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। कामदेव उस देवी के नेत्रों को ही लक्ष्य बनाकर बैठे थे। आगे भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने अपनी सखी से पूछा कि हे सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? तब कामदेव के द्वारा भेजी हुई वह क्रीड़ा जो अभी एक दुखियारी के रूप में उसकी सखी बनकर उसके पास खड़ी थी, वह बताने लगी कि यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो। दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहाँ के फूलों की सुगंध को ग्रहण ही नहीं किया। जैसे ही उसने कहा कि यह कामदेव का वन है, परम साध्वी परम विद्वान शुक्ला समझ गई और उस पवन के झोंके के साथ जो वहाँ के पुष्पों की सुगंध भी ला रही थी, उस सुगंध को भी उसने अपनी नासिका से ग्रहण नहीं किया। उस सती ने वहाँ के रसों का भी आस्वादन नहीं किया, जो वहाँ पर रस थे, फल थे, चखा भी नहीं। यह देखकर कामदेव का मित्र वसंत बहुत ही लज्जित हुआ, क्योंकि उसका जो यह प्रयास था वह असफल हो गया था। वह अपनी मधुर सुगंध से पुष्पों के द्वारा उस सती शुक्ला को मोहित करने वाला था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सती शुक्ला उन सब को दरकिनार करती चली गई। यह देखकर कामदेव के मित्र को बड़ी लज्जा आई। उसके बाद कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली कि हे भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। शुक्ला ने कहा कि जहाँ मेरे स्वामी हैं, वही मैं भी हूँ। मैं सदा अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरा पति, मेरी प्रीति सब वही है। यह शरीर तो निराश्रय है,
छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों को भी बड़ी लज्जा हुई और वे दोनों यानी कि रति और प्रीति वहाँ से चली गई और कामदेव के पास जाकर बोली कि महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए, इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। यह सच्ची पतिव्रता है। इसका तो दिल और दिमाग हमेशा पति में ही डूबा रहता है। तब कामदेव ने अपनी पत्नी रति से कहा कि हे देवी, अब यह जब इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल कर दूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास गए और इस प्रकार बोले कि हे भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर मैंने प्रीति को भेजा। तुम मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं मानती? अब मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम मुझे स्वीकार कर लो। और इस प्रकार से जब शुक्ला को इंद्रदेव ने कहा तो शुक्ला बोली कि मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर अपने पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन है जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? तब यह सुनकर इंद्र ने कहा कि तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो। अरे मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा? तब शुक्ला बोली कि इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता और इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन है जो निडर होकर दूती के साथ यहाँ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक है। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात सचिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्व रूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम ही को मार डालेंगे। दूर हटो या फिर यहाँ से भाग जाओ, मेरे सामने ना खड़े हो। और यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है उसी प्रकार मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। जब शुक्ला ने यह वचन कहे तब उस सती के भयंकर श्राप के डर से व्याकुल होकर सब जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्रादि ने अपने अपने लोक की राह ली, सबके सब चले गए और सबके चले जाने पर पुण्य में पतिव्रता शुक्ला अपने पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्य में था, वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे, संपूर्ण यज्ञों की भी वहाँ उपस्थिति थी। पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी और इस प्रकार से देवी शुक्ला का सतीत्व न केवल इंद्र पर बल्कि कामदेव पर भी भारी रहा और दोनों को पराजित होना पड़ा। भगवान कहते हैं कि क्रकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से अपने घर की ओर लौटे। वे सोचते थे कि मेरे संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितृ स्वर्ग को चले गए होंगे। और वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामह को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले कि वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जो मुझे ऐसी बातें कह रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब धर्म ने कहा कि जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो सब प्रकार के सदाचार में संलग्न रहने वाली, प्रशंसा के योग्य आचरण करने वाली, धर्म साधन में तत्पर, सदा पतिव्रत्य का पालन करने वाली, सब बातों को जानने वाली तथा ज्ञान की अनुरागिनी है, ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी हो, उसके
घर में सदा सर्वदा देवता निवास करते हैं। पितृ भी उसके घर में ही रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते रहते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा संपूर्ण तीर्थ भी उस घर में सदा ही विराजमान रहते हैं। पुण्यमय पत्नी के सहयोग से गृहस्थ धर्म का पालन अच्छे ढंग से होता है। इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं। हे वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सब तीर्थ और देवता अपने आप ही निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। गृहस्थ आश्रम के समान दूसरा कोई उत्तम आश्रम मुझे दिखाई नहीं देता और साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ ही नहीं है। पत्नी के समान कोई सुख नहीं है तथा संसार से तारने के लिए, कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्म परायणा सती नारी को छोड़कर चला जाता है वह मनुष्यों में अधम है। गृह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कहाँ मिलेगा? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध और दान दिया है उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बंधे हुए हैं। बिना पत्नी के ही तुमने श्राद्ध भी किया और दान भी किया, वह दोष तुम्हें लगा है। और फिर कहा कि तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितृ भी चोर हैं, क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध अन्न खाया है। अब क्योंकि तुमने दिया और इन्होंने खा लिया इसीलिए मैंने इनको बांध दिया। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था। जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त हो अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से श्राद्ध करता है उससे पितरों को वैसी ही तृप्ति होती है जैसे अमृत पीने से, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि यह सुनकर कृकल ने पूछा कि धर्म अब कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार से मैं अपने पितरों को बंधन से छुटकारा दिलाऊं? तब धर्म ने कहा कि हे महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्म परायणा पुण्यवती पत्नी शुक्ला तुम्हारे बिना बहुत दुखी है, उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो, इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। और फिर उसके बाद भगवान विष्णु बोले कि यूं कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही चले गए। परम बुद्धिमान कृकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शुक्ला ने स्वामी को आया देख उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया और उसके पश्चात धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी चेष्टा बतलाई। स्वामी के आनंददायक वचन सुनकर महाभागा शुक्ला को बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद कृकल ने घर पर ही रहकर पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया, जिससे प्रसन्न होकर देवता, पितृ और मुनिगण विमानों के द्वारा वहां आए और महात्मा कृकल और उसकी महानुभाव पत्नी दोनों की ही सराहना करने लगे। मैं, ब्रह्मा तथा महादेव जी भी अपनी देवी के साथ वहां गए थे, यानी कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी वहां गए थे। संपूर्ण देवता उस सती के सत्य से संतुष्ट थे। सबने उन दोनों पति पत्नी से कहा कि हे सुवृत, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी पत्नी के साथ कोई वर मांगो। तब कृकल ने पूछा कि देववरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी सहित मुझे वर देने को आप लोग पधारे हैं? तब इंद्र ने कहा कि यह महाभागा शुक्ला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम लोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। तब यह कहकर इंद्र ने उसके सतीत्व की परीक्षा का सारा वृत्तांत बहुत थोड़े में ही कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्म्य सुनकर उसके स्वामी को बड़ी प्रसन्नता हुई और हर्षोल्लास से कृकल के नेत्र डबडबाए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ समस्त देवताओं को बारंबार साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे महाभाग, हे देवगणों, आप सब लोग प्रसन्न हो। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हम पर संतुष्ट हो तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि हैं जो हम पर कृपा करके यहाँ पधारे हैं वे भी प्रसन्नता प्राप्त करे। मैं सदा भगवान की भक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहता है, तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे सदा उसमें अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितृ के साथ मैं भगवान विष्णु के धाम को जाना चाहता हूँ। यह सुनकर देवता बोले कि हे महाभाग, एवं अस्तु, यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ये कहकर देवताओं ने उन दोनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की वर्षा की और ललित मधुर पवित्र संगीत सुनाया। वर देकर वे उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस परम उत्तम
उत्तम और पवित्र आख्यान को मैंने पूर्ण रूप से तुम्हें सुना दिया है। जो मनुष्य इसे सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्त्री मात्र को शुक्ला का यह उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक जरूर सुनना चाहिए। इसके श्रवण से वे सौभाग्य, पुत्र और पौत्रों से युक्त होती है और इतना ही नहीं, पति के साथ सुखी रहकर वे निरंतर आनंद का अनुभव करती है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि यह जो वृत्तांत आपने सुना, सती शुक्ला का यह जो महात्म्य आपने सुना, जो कथा आपने सुनी, यह सभी स्त्रियों का कल्याण करने वाली है। जो स्त्रियां इसका श्रवण करती है उनके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, उनका सुहाग बढ़ता है, उनका दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। भगवान कहते हैं कि यही पत्नी तीर्थ है। पत्नी तीर्थ वही जहाँ सदलक्षणा, सुलक्षणा, सद्गुण गुणों वाली पत्नी निवास करती है, वही तीर्थ है। जहाँ सुलक्षणा स्त्री का, जहाँ सुलक्षणा पत्नी का, जहाँ पतिव्रता पत्नी का, जहाँ सती पत्नी का निवास स्थान है, वही पत्नी तीर्थ है और इससे बढ़कर कोई और तीर्थ नहीं। इसीलिए इस महात्म्य का नाम, इस वृत्तांत का नाम भगवान ने पत्नी तीर्थ रखा। तो हमारे जितने भी भाई बंधु पुरुष गण हमें सुन रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान दे कि ये नारायण के द्वारा कही गई बातें हैं, भगवान विष्णु के द्वारा कही गई बातें हैं। इसीलिए वे कभी भी अपनी प्रिय पत्नी को इस प्रकार छोड़कर अकेले किसी भी तीर्थ या फिर सत्कर्म के लिए ना जाएं। अपनी पत्नी को साथ लेकर ही जाएं। अगर वो जाने में सक्षम है तो आपको जरूर लेकर जाना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यही पूर्ण होता है और साथ ही यह पत्नी तीर्थ नामक जो वृत्तांत चल रहा था वह भी यहाँ पर पूर्ण होता है। अब कल से कुछ और महत्वपूर्ण प्रसंग आएंगे कि मार्गशीर्ष मास की जो पूजा है उसमें किस किस वस्तु का महत्व है, यह हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। तो तब तक चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाएं सुनते रहिए। उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।